आज का वचन, पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 और अध्याय 4 पद संख्या 11 से 12। इस्राएलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया है, ये कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है। इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार न मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मांद में गुर्राता है जब तक उसे कुछ न मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार न आया हो? क्या नगर में सिंह की आवाज सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां न भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजा है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। इस्राएल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, विश्वास करने वालों को उनकी परेशानियों और जोखिमों में ईश्वर अवश्य ही रक्षा करते हैं, पर यदि लोग अपने पाप में जीवन को छोड़कर अच्छे जीवन की शुरुआत नहीं करते हैं, तो नबी आमोस की तरह और भी नबी जन्म लेते हैं जो हमारे पापों के प्रति हमें सतर्क करते हैं। नबी आमोस ने सोदोम और गोमोरा के लोगों को उनके पापों के प्रति आगाह कर ईश्वर के प्रकोप के बारे बतलाया था। इस तरह ईश्वर हर संभव प्रयत्न करते हैं कि हम सभी लोग अपना जीवन यथार्थ व्यतीत करें। सुसमाचार में प्रेरित गण कभी भी डूब जाने की संभावना के डर से यीशु को उनके नींद से जगाते हैं, और यीशु उनसे पूछते हैं, आखिर आपका विश्वास कहाँ है? शिष्यों को विश्वास था कि यीशु उन्हें बचाएंगे, इसीलिए वे उनके पास आए थे। ठीक उसी प्रकार जो भी यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति को अपने अंतरतम में जागृत रखता है, अपने जीवन की निराशा में भी आशाहीन नहीं होता, तकलीफों में भी नहीं टूटता, उथल पुथल में भी आंतरिक शांति को महसूस करता है। आमीन।